अरे अभी तो बोल रहा हाँ बोल रहा है हेलो हेलो हमारे यहाँ डायरेक्शन सही है हेलो वैसे तो बोल हेलो उसमें दिक्कत है बोल राधा राधा स्वामी बीच में आ रही है हमारे तो इसकी बात बीच में बोलने से आ रही है इसकी हेलो 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 हाँ अब ठीक है चलो मैं ही पकड़ तो हाँ ठीक है जो करना है कर सकते। तो मैं बता रहा था हम लोग मुबारकपुर गए थे और हेलो 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 ठीक है हाँ हाँ हेलो आ रही है अभी आवाज़। तो हम लोग गए थे मुबारकपुर, बड़ा चमत्कारिक दौरा और दयाला जी ने ऐसा चमत्कार खड़ा किया है वहाँ पर, बिल्कुल जिंदा शब्दानंद जी महाराज प्रकट कर दिए। इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन उनकी और नरेश जी को क्रेडिट जाता है, वो मेरे पीछे पड़े रहे बिल्कुल हर 3 घंटे में कि दयाला जी सारी तैयारी करके बैठे हैं और मैं बेटा मोबाइल बंद कर दो। तो दयाला जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर और वहाँ पे सारे गांव के भी लोग जुड़ गए और सबसे जो मज़ेदार बात थी वहाँ पर, मैं जो जिसको बोलता था, जैसे यहाँ पे भी हम दरबार लगाते हैं, वो सब बोलते थे शब्दानंद जी महाराज भी ये बोल रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ा चमत्कार लगा कि जैसे साक्षात, अब जैसे हम रात को समाधि में मैं पहुंचा करीब 7 बजे और बैठा मैं वहाँ पर, तो प्रोग्राम ये था कि हम खाना खा के फिर बलिया जाएंगे क्योंकि मुबारकपुर छोटी सी जगह है, वहाँ सब सहूलियत जो होते फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अब मैं जैसे ही बैठा वहाँ तो महाराज जी ने पकड़ लिया मुझे, अब मैं उठूँ ही नहीं, वहाँ सब उनकी समाधि जो थी बिल्कुल उसके नीचे बैठा था। तो अब प्रोग्राम जो तय था, मेरा तो हमेशा जो प्रोग्राम तय होता है उसके विरुद्ध चलता हूँ। मैं बोला अब तो मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। तो सब बोलने लगे कि ये यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, इधर मच्छर आएंगे। मैं बोला चाहे जो भी आए, आज एक रात में 5 स्टार होटल भूल जाऊँगा, आज समाधि पे बैठूँगा, कुछ भी हो, चाहे बिजली जाए, चाहे पानी जाए, चाहे कुछ भी हो। और सारी रात हम समाधि पे सब बैठे रहे, सत्संग होता रहा, ध्यान सेशन होता रहा और सब मस्ती में जो है वो सारी रात हमारी शब्दानंद जी महाराज की समाधि पे कटी। जो हमारा पहले प्लान था 1-2 घंटा बैठ के और फिर बलिया जाएंगे, तो वहाँ भी सत्संग हुआ, दयाला जी ने सत्संग कराया, मैंने सत्संग किया और बहुत अच्छा समाधि पे कार्यक्रम हो गया। और फिर जो है अगले दिन पूजा जी के जो हस्बैंड दिवंगत थे, उनका जन्मदिन था और मैंने अपनी टिकट कैंसिल करा के मेरी टिकट 1 दिन बढ़ा दी मैंने। और जो शब्दानंद जी के
नंबर 2 के बेटे हैं विकास जी, तो उनके हमने ऐसे ही सोचा डिनर करने जाएंगे। और मैं बैठा कुछ ऐसे लोगों से बात करते करते अब 9 बज गए। तो जब मैं ये करता हूँ मेरी काफ़ी एनर्जी उसमें खर्च होती, तो थकान भी हो जाती है। तो मैंने इन सब से कहा आप लोग खाना खाओ, मैं 10 मिनट बैठूँगा, सोऊंगा। जैसे आज सोया मैं 10 मिनट सोता हूँ तो वो रिचार्ज हो जाता है मेरा। तो मैं 9 बजे सोया, 9 साढ़े 9 बजे उनके घर में, और सारी रात सो के फिर सुबह 4 बजे उठा मैं। और इन्होंने फिर उठाया ही नहीं मुझे, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं। और फिर 5 बजे हमने सब ध्यान में सारे बैठे, जो विकास जी के परिवार वाले थे सब। अब विकास जी मुझे ये बोल रहे हैं कि ये जो चारपाई जिस पे आप सोए थे, शब्दानंद जी महाराज सालों साल इसी चारपाई पे रहे हैं। ये घर में रहते थे और यहीं बैठते थे, सोते थे, समाधि भी यहीं लगाते थे महाराज जी। और कैसे मौज हुई कि मैं सारी रात बिना किसी प्लानिंग के 15 मिनट सोने के प्रोग्राम से मैं 6 घंटा सो गया था। और फिर अगले दिन सुबह हम लोग पूजा के यहाँ गए, जो शब्दानंद जी महाराज की बिटिया है, उन्होंने बहुत बड़ा स्कूल बनाया। तो मैंने उनके लड़के को बोला, अरे ये तो कुछ नहीं है तेरे पास 1000 बच्चे, ये तो शुरुआत है, अभी ये बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो बोला, अरे महाराज जी ने यही बोला कि ये यूनिवर्सिटी बनने वाली है। मैंने कहा ठीक है, जब यूनिवर्सिटी बनेगी इसका फाउंडेशन स्टोन मैं आऊँगा लगाने। तो ये जो मौज होती है, मौज में क्या होता है, हमारा बस नहीं चलता और हमारा अहंकार भी काम नहीं आता। क्यों कर रहा है कोई और ही पावर, वो चला रहा है। और फिर जो है बहुत अच्छी तरह से सारा टूर किया हमने। और जो शब्दानंद जी महाराज ने कहा था कि ये 4 धाम होंगे, एक गोपीगंज में दाता दयाल का, और एक होशियारपुर में परम दयाल जी का, यहाँ मानव दयाल जी महाराज का धाम, और मुबारकपुर में शब्दानंद जी महाराज के 4 धाम संत मत के वो बोल रहे थे। तो कहने की बात क्या है कि ये आप यकीन रखो कि ये सारे जो हमारे गुरु हैं, और जिस दिन मैं उस धाम पे था, मैंने कहा सबको जब सत्संग करा रहा था, ये सब मौजूद है वहाँ पर। जैसे ही आप इनकी बात करो, उनकी शक्ति आ जाती वहाँ पर। और फिर जो हम दुनिया वाले समझते हैं कि वो चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार नहीं होता, ये उनके लिए एक नॉर्मल बात होती है। तो अब अगली बार और भी लोग हम सब जाएंगे मुबारकपुर। जो है एक कार्यक्रम शब्दानंद जी महाराज का वहाँ रखेंगे, और एक यहाँ धाम पे रखेंगे। हमारे आचार्य नरेंद्र जी का सजेशन था। तो ये आज दशहरा का, परम दयाल जी बोलते थे दशहरा 10 को हरा और फिर दिवाली है। 10 जो हैं हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 और कर्म इंद्रियां 5। तो ये जो है जिससे हम बाहर के संस्कार लेते हैं। अब आज ही मैं किसी बच्चे को बोल रहा था कि जो हम बाहर से अपने अंदर संस्कार लेते हैं, ये 10 इंद्रियों द्वारा, ये आता है मन के अंदर। मन के काबू में ये 10 इंद्रियां चलती हैं। तो असली खिलाड़ी कौन है?
हमारा मन। और वो दाता दयाल के एक शब्द है, मन के ऊपर वो मन ही 14 लोक बनाए। देख अगर याद आ जाए तो कुछ है मन के ऊपर, याद आ जाएगा मुझे कोई बात। तो अब जो है कि ये जो शब्द हमने पढ़ा कि दाता दयाल कैसे परम दयाल जी को बोलते हैं, फकीरा जा भवसागर पारा। ये जो भवसागर मतलब मन, ये जो हमारा मन है यही भवसागर है। और मन और शरीर ये अध्यात्म के या आत्मा के विरुद्ध नहीं है, ये साथ में ही शरीर और मन से ही हम आत्मा की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग सीधा कूद के तो आत्मिक द्वार पे नहीं पहुंच सकते। अब मन में किसका सहारा है? मन में रहते हुए मन के अंदर आध्यात्मिकता का भाव लेकर के और फिर मन से ऊपर जाके उसमें लीन होने में भवसागर में गुरु का सहारा होता है। दूसरा और कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे ही हम अपने मन से अपने अंदर से करेंगे वो हमेशा वो अहंकार रहेगा कि ये मैंने किया मैंने किया। वो अहंकार जो है, मानव दयाल जी महाराज ये बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे। विश्वामित्र, आपने भी सुनी होगी बहुत सत्संगों में। उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी सुनाई थी कि वशिष्ठ जो था वो विश्वामित्र जो था वो बड़ा चिढ़ता था वशिष्ठ से कि वशिष्ठ थे ब्रह्म ऋषि और विश्वामित्र राज ऋषि बोले जाते थे। तो इसकी मानव दयाल जी महाराज कहानी सुनाते थे कि विश्वामित्र के गुरु थे वशिष्ठ, और एक दिन विश्वामित्र राजा थे, विश्व के मित्र। तो अपने जब राजकाज में वो के दौरान वो जाते थे सबसे मिलने, प्रजा से मिलने, और फिर वो वशिष्ठ जी के आश्रम भी आए। तो जब इतने सारे लश्कर लेके वशिष्ठ जी के आश्रम में आए तो वशिष्ठ जी ने बोला कैसे, ठीक है, हालचाल एक दूसरे का पूछा। तो बोले अच्छा कुछ खा पी के जाओ आप इधर। तो विश्वामित्र बोला मेरी तो 1000 की सेना है, कहाँ खा पी के जाएंगे। तो वशिष्ठ बोला कोई बात नहीं, मेरी एक गाय है, तो वो गाय सब कुछ देने वाली है। इसके यहाँ से दूध दही की नदियाँ निकलती हैं, खाने पीने की सारी जो जो चीज़ें चाहिए ये गाय देती रहती है। तो विश्वामित्र को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फिर सब परोसने लगे, सारे इसके सैनिकों ने खाया पिया, बड़ा आनंद रहा। तो अब जो है इसकी विश्वामित्र ने देखा ये ऐसी गाय है, उसकी थोड़ी सी नीयत खराब हो गई। तो उसने वशिष्ठ को कहा कि ये इतना आपके पास ऐसी चीज़ है कि जंगल में रह के इसका क्या फ़ायदा, ये तो मेरे महल में होना चाहिए, मेरे सारा राज फ्री में खाना खाएगा। तो वशिष्ठ ने बोला नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप गाय से ही पूछ लो। तो विश्वामित्र गए तो वो गाय नहीं मानी। तो विश्वामित्र बोला मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे वशिष्ठ को 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। और फिर उसने अपनी सेना को हुक्म दिया। अब उस गाय के उसको पता नहीं विश्वामित्र को, वहाँ से सैनिक भी निकले और उसने विश्वामित्र की सारी सेना ख़त्म कर दी। तो विश्वामित्र बड़े गुस्से में आए वापस।
और उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या की और बोला मैं जो हूँ इसको सबक सिखाऊंगा वशिष्ठ को। तो शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी बड़े आसानी से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम यहाँ शिव मंदिर बना रहे हैं। तो शिव जी को विश्वामित्र बोले कि मुझे आप पांचों तत्व की पावर्स दे दो, आग, पानी, हवा, और ये सब की शक्तियाँ लेके मैं जाऊंगा वशिष्ठ के आश्रम। तो शिव जी उनको दे देते हैं वो वरदान। वो जाते हैं वशिष्ठ के पास और फिर जो है वो सारे वशिष्ठ का वो गांव जला देते हैं अपने अग्नि के शक्ति से। और फिर जब वो वशिष्ठ को जलाने जाते हैं तो वशिष्ठ के पास ब्रह्म ऋषि का कमंडल होता है। तो उसकी सारी जो आग, भीषण आग थी, वो सारा वो कमंडल खींच लेता है। जो उसके पानी की सारी सुनामी होती है वो कमंडल खींच लेती है। तो फिर जो है वो देखता है अरे मेरा कुछ चला ही नहीं। फिर और क्रोध में वापस जाता है वो और तपस्या करता है। बोलता है अब जो है मैं वापस आऊँगा। और फिर वो सिद्ध करता है। जब तो आते हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं क्या चाहिए तुझे? तो वो बोलता है ऐसा 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 है। तो वो बोलते हैं अच्छा तुझे दिया जाएगा राज ऋषि, बोलते हैं विश्वामित्र को। तो विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आता है कि अभी भी इन्होंने ब्रह्म ऋषि नहीं बोला मुझे। तो फिर जाते हैं वशिष्ठ के पास, फिर हार के आते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो इतना निष्काम भावना से तप किया था। फिर उनको याद आता है कि जब वो तप कर रहे थे तो एक पक्षी थे, वो पक्षी गा रही थी कुछ, तो उसको बहुत क्रोध आया उसमें और क्रोध में उसने उस पक्षी को मार दिया था। तो फिर वो स्वाध्याय करने लगे अपने अंदर कि क्यों मुझे क्रोध आया। क्रोध इसीलिए आया क्योंकि काम, डिज़ायर, और डिज़ायर क्यों आया? अटैचमेंट यानी आसक्ति हमारी चीज़ों से। और फिर अटैचमेंट क्यों आता है? क्योंकि हम अपना विचार देते हैं, हम अपना ध्यान देते हैं उस तरफ, विचार और ध्यान से अटैचमेंट। तो ये सारा विश्वामित्र अपनी एनालिसिस कर रहा था और फिर उसको ये ख्याल आया। उसने कहा कि मैंने ध्यान किया एक स्वार्थ के लिए कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं। बोला अब मैं ध्यान करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, बस मालिक से लीन होने की शक्ति मांगूंगा और वशिष्ठ से माफ़ी मांगूंगा। और फिर जब वो ध्यान करते हैं तब विष्णु प्रकट होता है। क्योंकि अभी क्या था? बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम। और विष्णु जब प्रकट होते हैं तो बोलते हैं कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, ये आप कमंडल पकड़ो, ब्रह्म ऋषि होने का सर्टिफिकेट। ब्रह्म ऋषि क्या होता है? ब्रह्म ऋषि वो जो परमदयाल जी बोलते थे कि मैं कुदरत का साक्षात रूप हो चुका हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सही, क्योंकि मैं कुदरत का रूप बन गया। जो होने वाला होता है वो मेरे मुंह से निकलता है, ये ब्रह्म ऋषि होता है, वो कुदरत का रूप बन जाता है। तो विश्वामित्र बोले अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है कमंडल की, क्या करूँगा मैं, मुझे तो ब्रह्म ऋषि नहीं बनना है। तो जब आपको नहीं बनना होता है तब आपको चीज़ मिलती है। तो फिर जो है विष्णु उसको बोलते हैं कि अभी आने वाला काल जो है, वो पूछता है मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो बोलते हैं आने वाला जो है वो
काला, एक डार्क एजेस बोलते हैं उसको, कलयुगी होगा शायद, तो उसमें सारी मानवता बहुत दुखी होगी। तो तुम अपने अंदर जाओ और एक कुछ रास्ता निकालो मानवता के लिए कि क्या रास्ता मनुष्य अपनाए कि उनके कलयुग के क्लेश कम हो जाए। तो विश्वामित्र चलते आगे, काल जो होता है उसको बोलते हैं टाइम ट्रैवल, आगे की काल में जाते हैं, वो प्रवेश करते हैं और बहुत दुखी होते हैं वो। तो देखते हैं किस तरह कलयुगी जीव अपनी काम वासना में लिप्त हैं, अपने अटैचमेंट में लिप्त हैं, पोजेसिवनेस में लिप्त हैं, हर अपने लालच में लिप्त हैं। तो वशिष्ठ जी को बहुत करुणा आती है अंदर से, और जब वो आगे जाके देखते हैं तो तब बोलते हैं, ये गायत्री मंत्र निकलता है उनके पास कि अगर कलयुग में आपको अपनी सारी कष्टों का निवारण करना है तो ये विश्वामित्र ने वो मंत्र निकाला था, गायत्री मंत्र। परमदयाल जी कितनी बार गायत्री मंत्र का जिक्र करते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, कि मुझे ये भू यानी अर्थ, इसके ऊपर जो सूर्य है उसके दर्शन कराओ और विवेक की शक्ति दो। तो ये जो था, कहाँ से ये सारे कहानी शुरू हुई, विश्वामित्र का अहंकार कि मुझे क्यों ब्रह्म ऋषि नहीं बोला जाता। तो महाराज जी बहुत बार ये कहानी सुनाते थे कि जिस दिन आप वो अहंकार छोड़ दोगे कि मुझे लोग ब्रह्म ऋषि बुलाएं, तब आप ब्रह्म ऋषि बनते हो। जब आप ये अहंकार छोड़ दोगे कि मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, तब आप असली गुरु बनते हो। ये बड़ी कुदरत का ये खेल है कि जैसे ही आप समझते हो मैं वो हूँ, कुदरत का डंडा। अपने आप को हमेशा, शब्दानंद जी महाराज की मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बड़ी ताकत क्या थी, बिल्कुल दीनता उनकी, कोई लेश मात्र अहंकार नहीं। क्योंकि सारी जो पर्सनैलिटी थी उसमें कोई कहीं आपको अहंकार जो है बिल्कुल नज़र नहीं आता। मैं तो उनके साथ इतना देश विदेश घूमा था, उनके साथ सारे इंडिया में टूर किए मैंने, बिल्कुल शरणागत, हुजूर 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 करते रहते थे, जैसे ही मानव दयाल जी महाराज को देखते थे। कभी भी उन्होंने अलग से खाना नहीं खाया, जो भी मानव दयाल जी महाराज ने छोड़ा बस वो खाते थे। जो भी उनकी पेंशन आती थी मानव दयाल जी महाराज को देते थे, और फिर महाराज जी उनको खर्चे के लिए पैसे देते थे। अब देखो सारे उनके दुनियावी काम इतने अच्छे तरीके, शानदार तरीके से हो रहे। तो भवसागर से पार जाने का, देखो आप बहुत कम गुरु, बहुत आप उंगलियों पे गिन सकते हो, बहुत कम गुरु आपको मिलेंगे जो वननेस पे चले गए। वननेस यानी ये जो शब्द था, फकीरा जा भवसागर पारा, द्वैत को छोड़ के एकत्व में जाओ। मानव दयाल जी महाराज चले गए उसमें, परम दयाल जी तो खैर गए चले, मानव दयाल जी महाराज उस अवस्था में गए। शब्दानंद जी महाराज ने उस अवस्था से मुझे ये काम दिया। देखो कितना सारे, कितना बड़ा विराट ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड से ये छोटा सा शरीर, और वो उसके साथ अपने एकत्व का भाव, यानी शब्दानंद जी महाराज साक्षात मालिक हो गए थे, और उस मालिक के रूप में उन्होंने मुझे 1 घंटे का वो सत्संग कराया। और मैं अभी गया तो मैं बैठा वहाँ पर, जहाँ मैं बैठा था शब्दानंद जी महाराज बैठे थे, और जहाँ उन्होंने मुझे सत्संग कराया वो एक पुरुष अजायब पाया।
और सबसे मजे की बात, जो बात दाता दयाल परम दयाल जी को बोल के गए थे, तुमने ये काम करना है, वही बातें शब्दानंद जी महाराज ने, मुझे नहीं पता था, ये बोली तुमको ये काम करना है। तो ये सदगुरु का दरबार, क्या उन्होंने पहली लाइन कही थी मुझे कि तुम सदगुरु के दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे। तो अगर ऐसे संतों का आपने एक बार भी दर्शन किया है, सबका खेल खत्म। आज क्यों मैं रूपचंद जी के साथ इतना बैठा, ये मानव दयाल जी के महाराज पूर्ण समर्पण है, कोई इनको रोक नहीं सकता है। क्यों? गुरु कभी एक शरणागत शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता, और मानव दयाल जी महाराज जैसे इतने साक्षात शिव रूपी गुरु जो 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते थे। इसीलिए मैंने इतना टाइम, मुझे आदेश हुआ महाराज जी का कि आपको ये क्रिया करनी है इनके साथ, और मैंने इनको कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वही थे साक्षात, वो ये सारा काम कर रहे थे। ऐसे गुरुओं का जब मैं बोलता हूँ आप एक बार दर्शन करना, मतलब क्या है, ये नहीं कि एक बार देख लिया या एक बार चरण शरण की कर दिया फटाफट। दर्शन करना मतलब उनकी शिक्षा को आत्मसात कर लेना पूरी तरह। जैसे ही आप कुछ भी करो, गुरु का वो एक सबकॉन्शियस में उसका चेहरा, उसकी वाणी, उसके हाव भाव, चाहे वो शारीरिक है, लेकिन आप जुड़ते हो क्योंकि हम भी शरीर में, तो गुरु ही सब तरफ से। बीच में मैं जब महाराज जी होते थे, मुझे बहुत लोग बोलते थे आप तो मानव दयाल जी महाराज जैसे दिखते हो। मैं क्या करूँ, 24 घंटा वही ख्याल में रहता है, क्यों इतना उनके साथ घनिष्ठता थी। तो ये जो जा भव सागर पार, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, आज मैंने किसी को कहा कि आपका पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है समाधि में, और उससे एक आशीर्वाद रुक रहा है। उसमें क्या है, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी से आपके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप जो है अपनी वाइब्रेशन उस गुरु की जो धारा बह रही है उसके साथ जोड़ नहीं रहे हो। आपके अंदर वो भावना आनी चाहिए, एकदम प्रेम की भावना। वो एक भावना जब तक नहीं आएगी, वो गुरु की धारा पास होकर निकल जाएगी, कुछ नहीं हाथ आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो आते हो समाधि में, और मुझे ऐसा लगा कि पूरा नहीं, 100% नहीं हो रहा है, 50% हो रहा है। तो ये जो भावना आनी और गुरु के इन वचनों के साथ जुड़ना, इसका सीक्रेट क्या है? जाभव सागर पारा, 24 घंटा। मैं बोलता हूँ बार बार, नाम जपना यानी क्या है, एक आप अपने मन में एक ज्योत जला दो, और वो जलते ही रहने दो आपके एक अचेतन मन में कि ये दुनिया में मुझे रहना नहीं है, एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। बस ये एक 24 घंटा आप एक ज्योत अपने अंदर जला के रखो कि ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। और अगर आपको पता है कि मैं यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं हूँ, तो आपका व्यवहार ही बदल जाएगा बिल्कुल। फिर जो आपको गाली देगा, आप तो बोलोगे हाँ बहुत अच्छा, आपने एक ठोकर लगाई, मैं और ऊपर चला गया, जा भवसागर पारा। जितनी ठोकर लगी उतना भवसागर से पार होते जा रहे हो, क्योंकि ये दुनिया आपकी है नहीं। परम दयाल जी ने क्या कहा था मुझे, बोले पहले दुनिया की ठोकर खाओ, फिर इस तरफ आओ। आपको जो दर्द होता है, जो पेन आती है, जो मुश्किलात आती है, जो पीड़ा आती है, ये मालिक का आशीर्वाद है
अगर आप इसको सही डायरेक्शन में ले जाओ। आनंदमयी माँ क्यों मुझे इतनी अच्छी लगती, वो उसने पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है सफरिंग, कि वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, अभी ज्योति नहीं आई है, हाँ आनंदमयी माँ पे इसका याद है, इसने इतना अपने स्ट्रगल देखा लाइफ में, इतनी पीड़ा देखी, वो पीड़ा अब शब्दानंद जी महाराज ने इनको लिख के दे दिया कि तुमको ये काम करना है। तो उसको आशीर्वाद समझो, कुदरत आपके लिए रास्ता खोल रही है कि भाई आपने यहाँ हमेशा नहीं रहना है। लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए एक आप थॉट रखो, दिन में 20 मिनट ध्यान करो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये हमेशा ख्याल रखना, क्या जा भवसागर पार। आप ऐसी चीज़ जमा करो ना जो आपको मरने के बाद काम आएगी। मरने के बाद आपको यहाँ की लड़ाइयाँ तो काम नहीं आएगी। क्या काम आएगा? आपके कर्म। आपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्या कर्म किए हैं, वही मरने के बाद आपके काम आएगा ना। तो वो जमा करो आप। वो तो ये मुझे याद है, हम लोग छोटे होते थे स्कूल में, तो सिगरेट पैकेट से हम लोग खेलते थे, तो हर सिगरेट पैकेट की एक कीमत होती थी। तो चार मीनार का जैसे 10 रुपया कीमत, विल्स मुझे अभी भी याद है, विल्स का पैकेट हो तो इसकी 5000 कीमत। तो हम लोग ऐसे ही लड़ते थे कि सिगरेट पैकेट के ऊपर, क्यों? वो हमारी करेंसी थी उस समय। तो असली करेंसी तो नहीं खेल रहे थे, लेकिन जी जान मारते थे। मुझे अभी भी याद है, कभी चलते चलते अगर विल्स का पैकेट मिल गया, वो 5000 रुपये मिल गए। तो ये हमारा यही चल रहा है, जो ये है कि थोड़ा बड़ी गेम है। अभी गांधी जी के नोट पे हमको लगता है कि भाई यही सब कुछ है। तो ये हमने जो हमारी दौलत जमा करनी है, और मैं आपको बिल्कुल यकीन, कल मैं इसमें था अहमदाबाद बैठा था, तो पहली बार मैं मिला, कुछ लोग आए थे मिलने, तो हम बैठे वहाँ पर। तो मैंने एक आदमी को देखा, मैंने एकदम बिल्कुल, आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा, किसका एग्जाम्पल दूँ मैं इधर, मतलब ना एकदम दीपांशी जैसी है, वैसा दीपांशी का मेल वर्जन समझ। बेचारा बहुत हम्बल, शांत और दीनता से भरा बैठा था। तो बैठा, हम 5 मिनट हुए, मैं जूस पिया, मैंने बोला अरे ये तो सुपरमैन है। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल हूँ, ऐसा वैसा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, तू नॉर्मल आदमी नहीं है। तो जो मुझे मिलाने ले गया था, तब उसने मुझे उसका इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, परिचय दिया। अब वो परिचय देता जाए इसका, कि सारी दुनिया में ये एक अकेला आदमी है जो ये काम करता है, सारी दुनिया में, विश्व में। और विश्व की सरकारें इसको बुलाती है, नहीं तुम हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ। वो खींच रहे, अभी उसको एक बड़ी कंट्री है, मैं नाम नहीं बोल, उस सरकार ने ले लिया, पिछले 13 साल से भारत छोड़ के वहीं पे बैठा है, अरबों उनके वो डॉलर बचा रहा है। और देखो तो ऐसा बिल्कुल मेल वर्जन ऑफ दीपांशी। अच्छा, मैंने जब कहा उसको तू सुपरमैन है, तो वो हैरान हो गया, बोला आपने 5 मिनट से कम में मुझे बोल दिया है, मैं ये हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, और अगर आपको मुझे इंडिया लाना है तो मैं मोदी से कम नहीं मिलूँगा, अगर आप मेरी मीटिंग वहाँ कराओगे तब मैं आऊँगा। इतना बड़ा आदमी। तो इसकी बात कहाँ से आ गई, मैं भूल गया कनेक्शन क्या था। तो बात जो थी कि
दुनियावी जो अचीवमेंट्स हैं, मैंने कहा तू इतना बड़ा आदमी इतना नरम कैसे है तू, इतना सॉफ्ट। मैं होता या कोई और होता वो तो बिल्कुल चौड़ा होके बैठता, बड़े बड़े सारे प्रधानमंत्री उसको मिलने आते हैं। फिर उसने बताया कि ये जो है मेरा एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड है। और कल जब हम वो आरती कर रहे थे, कल की आरती में वो मेरे साथ बैठे थे, और फिर हमारा बिजनेस छोड़ के आध्यात्मिक बातें होती रही। तो अच्छा, तो बोलने का मतलब कि आप दुनियावी पोजीशन में ऊपर से ऊपर जाओ, काम करो, लेकिन अपने अंदर ये भाव रखो कि ये सब एक दिन ख़त्म होने वाला है। ये सारा जो है परमानेंट नहीं है, हम एक दिन यहाँ से जाने वाले हैं। और वहाँ की कमाई का ध्यान रखो। फिर मैंने उसको और भी कुछ बातें बताई, ऐसा वैसे जो भी था। अब वो छोटे से पैकेज में इतना बड़ी चीज़ थी, वो इतना कल्याण का काम करता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि यही शरीर, यही मन, यही आत्मा, और इसी को लेके हमने आगे चलना है। कोई और भगवान कहीं नहीं है। जो महाराज जी, मानवदयाल जी महाराज बोलते थे कि ब्रह्म रहे माया के ओले, बिना माया ब्रह्म क्या बोले। मानवदयाल जी महाराज जैसा संत, वो तो परमदयाल जी को बोलते थे ना भूते ना भविष्यते। मैं मानवदयाल जी महाराज को बोलता हूँ ना भूते ना भविष्यते। क्या कारण है उसका? मेरे से ज़्यादा कोई नज़दीक मानवदयाल जी महाराज से था नहीं। महीनों महीनों उनके साथ में घूमता था। अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं प्रसाद कर दो जी, वो जा रही है। प्रसाद कर दो जी, वो ये है। जैसे फैक्ट्री लगी है, प्रसाद की बटन दबाया, प्रसाद हो गया, फ्री में मिल रहा है। मैं कोई ईगो की बात नहीं कर रहा था। हमने अपनी जान दांव पे लगा के महाराज जी के चरणों की भक्ति मिली। नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, सब दांव पे लगा दिया महाराज जी की शरण प्राप्ति के लिए, कि कहीं मुझे इनके शरणागत हो जाऊं मैं। आप सोच सकते हो, मुझे होशियारपुर में फ़ोन आया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ गेम किया कि नौकरी गई तेरी, डिसमिस हो गया तू, और फिर वो झूठ निकला। क्यों? मैं महीनों महीनों महाराज जी के साथ रहता हूँ जॉब छोड़ के। आप सोचो, आप नौकरियाँ करते हो, अगर 4 महीना आप नौकरी नहीं करो, नहीं जाओ जॉब करो, मालिक तो निकालेगा आपको। तो मैं नौकरी छोड़ के बैठा करता था, परिवार छोड़ के बैठा करता था। एक बार मेरी वाइफ तो उसको व्हीलचेयर पे ले गए ऑपरेशन करने, तो मुझे फ़ोन आया डॉक्टर का, बोला ये आपकी वाइफ को ऐसा पेन है, तो आप वो नहीं, वो लिख के देना पड़ता है हॉस्पिटल में कि ऑपरेशन कराओ और मेरी परमिशन है। तो जो मेरा दोस्त था वही ओनर था हॉस्पिटल का, बोला अच्छा मैं साइन कर दूंगा, लिख दूंगा, लेकिन आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि ये चल भी नहीं पाई। हम घर से हॉस्पिटल व्हीलचेयर पे लाए इसको, तो कल इसका ऑपरेशन है। मुझे याद है मानवदयाल जी महाराज होशियारपुर में थे, मैं भी था। तो पवन गया, वो पवन एक लड़का था, टिकट कराओ जल्दी अबू धाबी की, इसको भेजो, ये वो सारा हो गया। तो मैं चुपके से मानवदयाल जी महाराज के पास गया। मैंने कहा महाराज जी ऑपरेशन टल सकता है क्या? मेरा मूड नहीं है जाने का वापस। बोला अच्छा रहना है तुझे इधर ही? मैंने बोला हाँ इधर ही रहना। बोला जा ऑपरेशन नहीं होगा, कल अच्छी तरह से घर वापस जाएंगे। व्हील चेयर में एक दिन पहले घर से अस्पताल ले गए, अगले दिन कुछ नहीं, चलती फिरती हंसती खेलती। तो मैंने फ़ोन लगाया हॉस्पिटल में, मैंने कहा कि वाइफ से बात कराओ। बोला वाइफ तो आपकी घर में बैठी है। तो ये सारा दे के हमको महाराज जी ने कुछ दिया। ये नहीं कि कोई अहंकार से बोल रहा हूँ मैं,
और आपके पास प्रसाद लेने के लिए टाइम नहीं है, सब फ्री में चाहिए। जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है पूरी, या तो आप 100 लो या 0 लो। ये आध्यात्मिकता में मिडिल बार्गेनिंग नहीं है। वो किसी ने बनिए से पूछा ना कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, उसने बोला बीच में रखो, दोनों तरफ के ग्राहक आते रहेंगे। न स्वर्ग जाऊंगा न नरक जाऊंगा, मालिक मुझे बीच में रखो। ये आध्यात्मिकता का ऐसा नहीं है, पूरा 100 देना है या 0। ये बड़ा सन्यासी हिमालयों से आया था बॉम्बे में, उसकी ये बात मुझे चुभ गई। एकदम तेजस्वी चेहरा उसका, यंग सन्यासी था। बोले गुरु को देना है तो 100 दो, अगर 99 दोगे और एक जेब में रखोगे, तुम्हारा विश्वास वो एक में रहेगा, एक पकड़ के रखा है। 100 दो, फिर आप बह रहे हो पता नहीं किधर, जा भवसागर पारा या भवसागर में डूब रहे हो पता नहीं। और देखो आज मैंने सारी ज़िंदगी शरणागत भावना में निकाली, आज मस्त, अभी भी मुझे नौकरियां मिल रही है, मैंने पैसे बचाया नहीं, लेकिन अभी भी ठाट बाट वही राजा जनक के हैं। तो ये है कि बिल्कुल पूरा शरणागत होना है। हम लोग क्या करते हैं, मन को बीच में लाते हैं कि अरे हाय आज काम नहीं हुआ, ये गुरु यूजलेस है, आज मेरा ये नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि कुछ बातें महाराज जी बोलते थे, नहीं भी होती थी वो, लेकिन क्या आप दुनियावी बातों के लिए गुरु के साथ जुड़े हो? आपने अपने आप से ये प्रश्न करना है पहले कि मैं क्यों गुरु से जुड़ता हूँ। आपने पहले अपने आप को ये आइए कि आगे हो जाओ, तो आओ जी, तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि मैं गुरु के पास क्यों गया, आप क्यों जुड़ते हो गुरु के साथ। अगर आप दुनियावी कामों के लिए गुरु के साथ जुड़े हो, तो मैंने तो परम दयाल जी की सारी जर्नी देखी, महाराज दयाल जी महाराज की जर्नी देखी, शब्दानंद जी महाराज की जर्नी देखी। लोग छटते गए, छटते गए, छटते गए, छटते गए, छटते गए, सिर्फ वो बचे जो गुरु से जुड़े थे, वो मालिक के साथ एक होने के लिए। अगर आप कुछ और सोच के गुरु के साथ जुड़ते हो तो जाओ हवा खाओ, कुछ नहीं। गुरु से बस एक एम लेके जुड़ना है कि जहाँ गुरु पहुँचा मैंने भी वहीं पहुँचना है। मैं ये सोच के महाराज जी के साथ जुड़ा था। जब परम दयाल जी ने वो आखिरी सत्संग में रॉडनाइजर ने मुझे वो कैसेट भेजा था, माना दयाल जी महाराज को परम दयाल जी महाराज सत्संग करा रहे थे और क्या मस्ती में थे। बोले शर्मा एक दिन आ जाएगा जब मैं और तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम उस अवस्था पे आ जाओगे जहाँ मैं हूँ, लेकिन पहले तुमको मेरा ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब परम दयाल जी तो नहीं रहे, परम दयाल जी को हम लोग साक्षात मालिक समझते थे। अगर साक्षात मालिक ये बोल रहा है कि भाई
अपनी आवाज़ में कि तू मेरे जैसा हो जाएगा तो पकड़ो इनको। मानव दयाल जी महाराज से मैं नहीं जुड़ा। मैं आज आपको बड़ी सीक्रेट बताता हूँ। शिष्य की कोई औकात नहीं है कि वो गुरु से जुड़े। गुरु पकड़ता है आपको, गुरु आपको लाता है अपने पास। मानव दयाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे खेल करे कि बस, जो मैं आपको बता रहा था, नौकरी छोड़ दी मैंने, परिवार छोड़ दिया, लग गया उनके पीछे। गुरु की ताकत होती है। और फिर जिस बात को लेके मैं जुड़ा था, खुद बोले वो, मैंने एक दिन बैठा था महाराज जी के साथ। मैंने कहा महाराज जी अभी तो आप पहुंच गए, मुझे तो लगता है ऐसा, जब आप पहले थे और आज अब की जो आपकी अवस्था है। बोले अरे नहीं नहीं, माता जी थी वहाँ पर। बोली पहले से इनकी यही अवस्था है। तो मैंने कहा अच्छा महाराज जी कैसा लगता है उधर जब आप जाते हो ऊपर की अवस्था में? बोले मस्ती, और भी आत्मा है वहाँ पर, सब मस्ती में है। लेकिन तुझे भी ले चलूँगा साथ, चिंता मत कर। वो वर्ड दिया। मैं बता रहा हूँ आपको कि शिष्य की कोई औकात नहीं है। शिष्य अभी भी जो काम मेरे से हो रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज होता हूँ। शिष्य की कोई औकात नहीं है। ये चीज़ गुरु की दया, कृपा, जो भी मेहर आप समझो, उसके बिना किसी को नहीं मिली है, न मिल सकती है कभी भी। कोई भी हो वो, चाहे भगवान भी नीचे आ जाए, उसको गुरु करना पड़ेगा। और गुरु भीख में देगा आपको। ये आप भिखारी बन के गुरु के पास जाना पड़ता है। मानव दयाल जी महाराज ने जब वो मेरे साथ शक्तिपात की क्रिया की, तो क्या बोले वो, प्रसाद बन गया। अभी कोई, मैंने जब प्रसाद मांगा, कोई प्रसाद की जरूरत नहीं, प्रसाद बन गया। और फिर परम दयाल जी के वो शब्द कि गुरु अपनी आत्मिक शक्ति से शिष्य के अंदर वो सब कुछ भर सकता है। जो परम दयाल जी ने परशुराम से कहा कि परशुराम, मैं मानव दयाल को अपने जैसा बना के जाऊंगा। और कुछ ये मैं आपको क्यों बता रहा था कि मैं मानव दयाल जी महाराज के लिए बोलता हूँ, न भूते न भविष्य थे। हर पिता चाहता है मेरा बेटा मेरे से बड़ा हो। कौन पिता है जो ऐसा नहीं चाहता? हर गुरु चाहता है मेरा शिष्य मेरे से आगे बढ़े। मानव दयाल जी महाराज, आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ मानव दयाल जी महाराज का। हमारे पास एक बॉम्बे में एक सत्संगिन थी, उसके पति की डेथ हो गई। तो मैं तभी 17-18 साल का था। मुझे बोली रवि, मुझे तू बाबा फ़कीर के पास ले चल, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पति की डेथ हो गई, ऐसा जो कि। तो मैं ले चल गया उसको। अब सारी ट्रेन की यात्रा बॉम्बे से होशियारपुर, मैं परम दयाल जी, क्योंकि वहाँ हमेशा 200-300 लोग घेरे रहते थे, मैं सारी ट्रेन यात्रा महाराज जी हमको मिलना, अच्छी तरह से मिलना, मैं एक दुखियारी को ला रहा हूँ, कृपा करना। सारी ट्रेन यात्रा मैं परम दयाल जी को बोल रहा था। आप यकीन करो, वो होशियारपुर में आपने हॉल देखा है, सत्संग चल रहा था। मैं इस लेडी को लेके अंदर हम एंटर हुए। बाबा फकीर ने सत्संग रोका। आप मानोगे ये बात? कैसे वो प्रेम का जवाब प्रेम देते थे, जो बोलते थे सही था। सत्संग रोका, दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए, आओ जी आओ जी। उनको पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, आओ जी, और आगे बिठाया मुझे और उस लेडी को। सत्संग रोक दिया उन्होंने। अच्छा, कैसे आना हुआ सत्संग के बीच में? मैंने कहा महाराज
इनके पति की मृत्यु हो गई, ऐसा वैसा, तो आपसे मिलना है। सत्संग चेंज कर दिया परम दयाल, सत्संग की जो धारा थी। बोली ये औरत हमेशा सोचती थी कि हाय मेरा पति को कुछ नहीं हो जाए, हाय मेरा पति मर नहीं जाए, हाय मेरा पति नहीं मर जाए। तो कुदरत ने इसके पति को मार दिया। फिर उन्होंने मीराबाई का एग्जाम्पल दिया, बोला मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, कुदरत ने उसके पति को मार दिया। अपनी बहू का बोला मेरी बहू है, उसने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि एमए में फर्स्ट आ गई पूरे जबलपुर में। क्यों? उसके माइंड में थॉट था अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो कम से कम मैं कमाने लायक हूँ। और वो इतना विचार गहरा था कि वो विचार पति को मार देगा। ये परम दयाल, मैं 18 साल का था, ये सत्संग मैंने सुना होता। अब सीन चेंज ओवर। यही लेडी मानव दयाल जी महाराज बहुत फ्रेंडली थे। परम दयाल जी महाराज से सब डरते थे। वो ऐसा डांटते थे आपकी पैंट में पेशाब निकल जाए, बहुत कड़क थे वो। मानव दयाल जी महाराज बहुत प्रेममय और इजी गोइंग थे। तो मैं मानव दयाल जी महाराज को उस औरत के घर ले गया। मैंने कहा महाराज, इसका ऐसा ऐसा हो गया, पति की डेथ हो गई, अब इसको बेटे के बारे में ख्याल आ रहा है, हाय मेरे बेटे को कुछ, हाय मेरे बेटे को कुछ। तो देखो, मैं बोलता हूँ कि बाप हमेशा चाहता है मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। मानव दयाल जी ने बोला सबकी ऐसी की तैसी, तू सारा दिन सोचते बैठ, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। परम दयाल जी की बात काट दी उन्होंने। और वही बात फिर उनकी बहू से कही। और एक जिनको परम दयाल जी ने जो बोला था, फिर जब वो मानव दयाल जी महाराज के पास आते थे, महाराज जी परम दयाल जी ने ऐसा बोला है, वो ऑर्डर कैंसल। ये शक्ति क्यों? बाप बेटे का रिश्ता। बेटा कभी पूछता है बाप से कि बाप मैं साइन कर रहा हूँ ये चेक, वो चेक बाप देखेगा, उसको ऑनर ही करना पड़ेगा, बेटे को थोड़ी जेल डालेगा। ये विश्वास होता है कि मेरा गुरु मेरा है। मैं आपको कितने किस्से सुनाता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, ये मेरा डर, अंदर से एक डर भी होता है, मैं कहीं बोलूँ ये गलत नहीं हो जाए, लेकिन गुरु की वो शक्ति साथ होती है। शब्दानंद जी महाराज ने जो काम दिया मुझे, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मुझे ये काम मानव दयाल जी महाराज और शब्दानंद जी महाराज दोनों का है। मानव दयाल जी महाराज ने मेरे एक दोस्त को बोला था कि रवि को मेरा काम करना है आगे, ये अभी जॉब नहीं छोड़ेगा। मेरा दोस्त महाराज जी के पास गया था कि रवि को बोलो जॉब छोड़ने के लिए और बिजनेस। बोला नहीं, इसने आगे चल के मेरा काम करना है। काम उनका है, बेइज्जती होनी है उनकी होगी, मेरी क्यों होगी? मैं तो चाहता ही नहीं था ये करना, मेरे लिए तो पनिशमेंट है ये नहीं कि पनिशमेंट, यानी मैंने तो गुरु से मांगा था कि मुझे ले चलो आप, लेकिन कंडीशन ये बिठा दी कि भाई आपने ये काम करना है। और मेरी वाइफ ने शब्दानंद जी महाराज को बोला था कि आपके इतने शिष्य हैं, वहाँ पर किसी को बना दो आप। तो शब्दानंद जी महाराज ने क्या कहा, मुझे एक दिन बुलाया उन्होंने मुझे दुबई से, बोले तुम जल्दी आओ यहाँ पर। और एक कागज़ में एक शब्द लिखा अपने हाथ से, बोला इस शब्द को रोज पढ़ो, और बोले देखो मैंने तुझको गुरु नहीं बनाया। तेरी वाइफ को बोलना कि मैंने गुरु नहीं बनाया तुझे, मुझे डिक्टेशन हुआ है कि तुझे गुरु बनाना है मुझे, या जो भी बनाना है, ये काम तुम्हारे से ही होना है। देखो कैसे कुदरत का ये कि मेरा जैसे ही गंजू जी गए, मुझे इंडिया का काम मिल गया, ठाट से रहना, खाना पीना, सोना, और काम भी अच्छा चल रहा है सब। मुझे तो दुकान बंद करनी पड़ी दिल्ली में, इतने लोग आने लग गए, क्योंकि वो मैंने सबसे कहा कि प्रॉपर टाइम पे शटर खुलेगा।
तो ये होता है गुरु। जो बात हुई थी कहाँ से शुरू कि भाई अपना गला काट के रखना पड़ता है तब गुरु देता है आपको। ये फ्री फंड का मामला नहीं है कि मैंने 4 गुरु किए और कुछ नहीं मिला। मैं कोई यही बोल रहा था कि मैंने तो 4 गुरु कर दिए लेकिन कुछ नहीं मिला। तो हाँ कौन थे? हाँ अच्छा। तो अभी जब मैं जाऊंगा बोलेंगे मैंने 5 गुरु कुछ नहीं मिला। साक्षात मालिक हुए गुरु मानव दयाल जी महाराज मालिक से एक हुए, शब्दानंद जी महाराज मालिक से एक हुए। तो अगर आपको कुछ नहीं मिला कमी कहाँ पर है? आप देखो कितनी जन्मांतरों की एक उसको लक तो क्या बोल रहे हैं, खुशकिस्मती है कि ये इतने पाखंड के जाल में दुनिया में सब। परम दयाल जी बोलते थे इससे ज़्यादा पाखंड कहीं नहीं है आध्यात्मिकता में। और आपको एक सच्चा स्थान मिला, सच्चे गुरु मिले। कितने जन्मांतरों का आपके अच्छे कर्म होंगे कि आपकी गाड़ी ऐसे जगह आके पार्क हो गई है भाई। जो गुरु, ऐसे गुरु आपने देखे कहीं? मानव दयाल जी महाराज आते थे, माता जी आती थी दुबई में हमारे घर में, वो कभी भी गुरु जैसे नहीं रहे। जैसे नॉर्मल ऐसा लगता था कि हमारे पिताजी आए, ऐसे बिल्कुल सरल साधारण तरीके से व्यवहार उनका। शब्दानंद जी महाराज कोई बोलेगा ही गुरु हैं, और ऐसे गुरु जो ऊपर की ऊपर अवस्था में रहते हैं। और मैंने प्रूफ दिया आपको उनका, शब्दानंद जी महाराज का, कि जो उन्होंने आखिरी सत्संग मुझे कराया था एक पुरुष अजायब पाया के ऊपर, मैं तो चिंता में ही गया था उधर कि मेमोरी फेल हो गई उनकी। कितनी चिंता में गया था मैं। उस टाइम पे रात के 2:30-3 बजे बलिया के एक छोटे से कमरे में 94 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 94 साल के एक बुजुर्ग आदमी मेरे एक बिलियनर फ्रेंड को बोल रहे हैं कि ये बर्बाद हो जाएगा, उसको बोल दे। तो वो मतलब कुछ बात थी ना, कई शक्ति से तो बोल रहे थे वो कि तेरे मित्र को बोल कि भाई तू अगर दान नहीं करेगा तू बर्बाद हो जाएगा। जब वो मुझे बोल रहे थे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है तुमको, तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मेरा एक दोस्त है, करोड़ नहीं अरबोपति है वो, तो मुझे जब भी दान चाहिए होता है वो दे देता है। उन्होंने नाम पूछा मुझे, उसका नाम पूछ के और फिर बोला मेरा उसको मैसेज दो कि जिस दिन वो दान बंद करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे गुरुओं की आप शरण में रहे हो, ऐसे ऐसे गुरुओं का आपने उनकी भक्ति की है, उनकी सेवा की है, तो उसमें एक अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड लाओ कि मालिक राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली। इसीलिए मैं रोज रोज ये हथौड़ा क्यों मारता हूँ आपको कि जब तुझे चिंता सताए गुरु का सिमरन ध्यान हो। ये इतना अच्छा शब्द है, इसीलिए मैंने ये रोज कि राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली। ये तो मालिक की दया है ना कि आप आए ऐसे गुरुओं के शरण में। तो इसके लिए अपने अंदर कभी भी ये विचार ऑफ अनग्रेटफुलनेस नहीं लाओ कि अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे वो नहीं मिला। ये सारा खेल एक दिन खत्म होने वाला है। फकीरा जा भवसागर पारा, दुनिया को लात मारो। बुढ़े हो गए 70-80 साल, हाय मेरा पोता, हाय मेरा वो, हाय उसको नौकरी नहीं मिली, उसको एडमिशन नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला, ये बीमार हो, ये। मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे आप 80 साल के हो रहे हो, छोड़ो ये सब, क्यों पकड़ के बैठे हो इसको? दिमाग नहीं लगाते अपना। वही संसार की बातें, वही संसार की बातें, वही संसार की बातें। अगर आप जीते जी
इस संसार को ठोकर मार के उस अवस्था में नहीं गए, फिर आपने वही पुनरपि जन्मन, क्या है पुनरपि मरणन, वापस वही सर्कल। कभी न कभी तो ठोकर मारो इसको और जाओ मौज के ऊपर। आप कभी गुरु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप में शरणागत पूरी है, कोई दुनिया की किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि आपको वो क्षति पहुंचा सके, क्योंकि आपके पास ऐसे सामर्थ्यवान गुरु की शक्ति खड़ी है आपके साथ। और आपने सीना बसीना देखा हुआ है उनको, सीना बसीना मिले हुए हो, प्यार किया है, आशीर्वाद लिया है, फिर भी रो रहे हो। खत्म करो ये रोना और ग्रेटफुलनेस में आओ, पॉजिटिव हो, लड़ो मत अपने सर्कमस्टेंसेस से, ऊपर आओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जुड़ो। वो शक्ति है। मैं आपको बता रहा हूँ, परम दयाल जी जब जिंदा मेरी वाइब्रेशन ले सके कि ट्रेन में एक लड़का मुझे याद कर रहा है, सत्संग रुका के, आप सोच सकते हो कभी बाबा फकीर सत्संग रोक के हमको आगे बुला के बिठा के पूछ रहे और सत्संग चेंज कर दिया। वो मैं जो 36 घंटे उनका जाप कर रहा था, उसका असर था वो। तो अगर शारीरिक रूप से वो मेरी वाइब्रेशन ले सकते हैं, तो जो हमारे गुरु हैं वो तो सर्वव्यापक हैं। मैंने आपको मुबारकपुर का कहानी बताई अभी, साक्षात शब्दानंद जी वहाँ पर। वो आपको यकीन होना चाहिए कि मेरे गुरु की दया, मेरे गुरु का आशीर्वाद वो मेरे साथ। और मैं वहाँ जाके बैठा जहाँ शब्दानंद जी महाराज ने आखिरी सत्संग मुझे कराया था। वो है शब्द, कौन सा वो, एक पुरुष। आप देखो आंख बंद करके इस शब्द के एक एक इसमें आप घुसो अंदर। ये शब्दानंद जी महाराज ने खुद गा के सुनाया मुझे और इस पे सत्संग कराया कि भाई मेरी मेमोरी फेल नहीं हुई है। वो मुझे बोलने चाहते थे कि मेरी मेमोरी बिल्कुल इंटैक्ट है, जब काम होता है तब मैं निकालता हूँ बाहर। और वहाँ प्रकाश आता था, प्रकाश को बोलना पड़ता था मैं आपका बेटा हूँ। प्रकाश बोलता था अच्छा अच्छा, क्या लीला है ये। और खुद ये सारा शब्द पढ़ के उसका मतलब समझा के मुझे एक एक आज्ञा दे करके कि ये करना है, ये करना है, ये लीला है इनकी। ये पढ़ो फिर आंख बंद करके आप लोग जस्ट इस पे फोकस करो इस शब्द। ये जो है महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि वो उस अवस्था में पहुंच गए जहां एक ही है। जो बोला उन्होंने मुझे कि मैं अब चला गया, एक ही है बस। और सारी मौजूदा साइंस अभी उसी पे आ रही है, क्वांटम फिजिक्स, कि बस एक ही एनर्जी है बस और कुछ नहीं। ये तो अध्ययन करके पहुंचे ना। शब्दानंद जी महाराज साक्षात मानव दयाल जी महाराज रहते उस एकत्व में। कितना फर्क है अध्ययन करके दिमाग से सोच के पहुंचना और उस वो हो जाना। तो ये महाराज जी बोले कि अब मैं उसी अवस्था में रहता हूँ, एक ही है, मेरी बात मान ले बेटा, वो सारा वो मालिक एक है। और फिर उन्होंने ये शब्द, आप ये अनुभव करो कि एक है, हम लोग यहाँ 50 लोग हैं, ये कुछ सालों के लिए अलग अलग हैं, 10 साल, 20 साल, 80 साल, 100 साल, आखिर तो हम सब ने एक होना है। तो वो एक एनर्जी में रहना, वो है असली आध्यात्मिकता। और फिर ये शब्द आप वो एकत्व का भाव अंदर रखो कि वो सारा एक है और हमने उस एकत्व में पहुंचना है। और फिर ये शब्द सुनो आप। राधा स्वामी एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया।
एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका जाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। बिन संत हाथ नहीं आया, ऋषि मुनि सब धोखा खाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। हम कहें कौन समझाई, परतीत न कोई लाया। संतन ये भाषण सुनाया, कोई गुरुमुख बूझ बुझाया। संतन ये भाषण सुनाया, कोई गुरुमुख बूझ बुझाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृद्धि जाल बिछाया। घट घट में काल समाया, श्रुति समृद्धि जाल बिछाया। सठ शास्त्र बोध चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। छठ शास्त्र बोध चलाया, अंधन मिल धूल उड़ाया। कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भटका खाया। कुछ हाथ न उनके आया, बिन सतगुरु भटका खाया। संतन देश बताया, तब तो जीव भी पाया। संतन देश बताया, तब तो जीव भी पाया। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। नीचों को घाट लगाया, ऊंचों को काल बहाया। राधा स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया।
स्वामी पता बताया, खोजी की कमर बंधाया, एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया, एक पुरुष अजायब पाया, कोई मरम न उसका गाया। राधा तो ये आज आप ले जाओ, जिस ताकत ने मुझे यहाँ बिठाया है, जिस ताकत ने मुझे ये काम दिया है, वो ताकत मरी नहीं है, 24 घंटा मेरे साथ साक्षात, और न मर सकती है वो ताकत। आप देखते नहीं हो मेरा कॉन्फिडेंस, निश्चिंतता, एक अभयता कहाँ से आती है? वो जो ताकत जिसने मुझे ये काम दिया है, मुझे यकीन क्या हो, रोज़ देखता हूँ मैं वो ताकत। शब्दानंद जी महाराज, मानव दयाल जी महाराज कहीं नहीं गए, वो नहीं मरे हैं। तो क्या आपने करना है? वो जो रास्ता है, वो आपने, जो हमने बार बार सत्संग में बोलते हैं, जो उनकी शिक्षा है, उसको अपने जीवन में उतारना है। बस शुरू करो। क्या है? अंदर चलो, अपने जो जो कमियां हैं आपकी, अपने अंदर चलो। ये हमारी सच्चाई की दुकान है, ये मेला लगाने वाला सौदा नहीं है हमारा कि लाखों शिष्य हैं। कोई हमारे गुरु ने ये काम नहीं किया। हमारे गुरु भगाते थे लोगों को, भाई भागो, हमारे पास मत आओ ज़्यादा, अपने अंदर चलो। सारा ब्रह्मांड की शक्ति हर एक इंसान के अंदर है। ब्रह्मदयाल जी महाराज ने व्यास में बैठ के चरण सिंह जी को बोला चरण सिंह जी, ये लाखों लोग हैं यहाँ पर, ये बेचारे हाथ बांध के आपसे दया की भीख मांग रहे हैं, बोलो इनको कि तुम शेर हो, अपने अंदर जाओ, तुम्हारा घेरा बहुत बड़ा है। बाबा फकीर ने चरण सिंह जी से कहा कि बोलो इन सबको कि तुम ही मालिक हो, तुम ही गुरु हो, अपने अंदर चलो, बस जो कुछ है सब तुम्हारे अंदर है। तो ये आपने अपनी एक जो जर्नी है, यात्रा है, वो शुरू कर दो। आज मैंने रूपचंद जी का ठेका ले लिया, मैंने कहा आपका समय आ गया बस आज से। और जैसे ही आप अपने अंदर चलते हो, जैसे ही आप अंदर मांगते हो, किसी बाहर के शक्ति से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे देवी, सारे देवता आपके अंदर हैं। अंदर चलो, अंदर मांगो, और फिर आप देखोगे जैसे ही आप अंदर चलते जाए, आपके बाहर की सारी सिचुएशन चेंज होती जाती है अपने आप, अपने आप, अपने आप। हमारा क्या प्रॉब्लम होता है कि हमको यकीन नहीं होता है कि गुरु है मेरे अंदर, वो एक कमी आ जाती है। विश्वास नहीं आता, अदब नहीं आता कि अभी मैं ध्यान करने बैठूंगा, मेरे गुरु के साथ मेरा ये होगा, मिलन होगा, या जो भी है। वो यकीन लाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है। मेरे गुरु का विश्वास मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मानव दयाल जी महाराज मस्ती में थे, ऐसे ही लेटे थे, मैं पैर दबा रहा था, गुरु का विश्वास कभी नहीं छोड़ना। मैं बोला महाराज क्यों छोड़ूंगा, मस्ती में। और वो विश्वास जो है, वही जो है, वो ताकत आपका काम कर देगी। तो
आज दशहरा का हमारा ये सत्संग इसी बात पे हमने शुरू किया था। जो दाता दयाल का शब्द पढ़ा, देखो कितना सुंदर दाता दयाल ने सारा अष्टांग योग एक शब्द में कर दिया। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टांग योग पातंजलि के हैं स्टेप्स, दाता दयाल ने कितना, अभी अगली बार उसकी व्याख्या करेंगे कि क्या है यम, नियम, क्या है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सारा इस शब्द में दाता दयाल ने कितनी सुंदर तरीके से ये निकाला। तो ये हमने शुरू किया था कि कैसे जब आप बाहर कंट्रोल करोगे, ये जो अष्टांग योग का दाता दयाल ने कहा है, अभी आप अंदर करोगे ना। मैं आज ही एक बच्चे को बोल रहा था, मैं कहा तेरे सारे विचार चल रहे हैं गलत अंदर, वो विचार अपने आत्मिक शक्ति से उसको काबू में लाओ। जो बाहर गलत विचार जा रहे हैं बाहर आपके, तो जैसे ही आप बाहर की दुनिया में मन की शक्ति से उसको काबू में लाओगे, वही प्रैक्टिस फिर जब आप अंदर चलोगे आपका मन चंचल नहीं होगा। जैसे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो खाने का दिल करता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं खाओ, तो भी हम लोग खा लेते हैं। क्या है, मन पे काबू नहीं करते। फिर जब हम अंदर जाते हैं, विचार आते, उसको कैसे काबू करोगे आप? जब आपने बाहर काबू नहीं किया, बाहर और अंदर एक ही है। मैंने आपको बताया मानव दयाल जी महाराज, ब्रह्म रहे माया के हो तो लड़ो अपने मन से। ऐसी जिंदगी जानवरों की तरह मत बिताओ। इंसानी जो चोला मिला है हमको, ये पता नहीं कितने हमारे पुण्य कर्म कितने जन्मों के होंगे कि हमको इंसानी चोला मिला, और फिर कितने आपके पुण्य कर्म की सच्चे गुरुओं की शरण में आए और उनकी शिक्षा प्राप्त की, और फिर आपके कर्म और भी अच्छे होंगे अगर आप उनकी शिक्षा पे चलना शुरू करोगे। बेड़ा पार, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज जो है दशहरा का सत्संग हम यही करेंगे, और आरती शुरू कर दो आप। राधा स्वामी का, निर्मला जी। राधा स्वामी राधा